हैं। मान्यवर, 2015-16 में आपके स्कूल ने पहला साल बोर्ड क्लास से शुरू किया था और 10वीं क्लास में आपके 20 बच्चे थे और 20 के 20 बच्चे मेरिट में थे। 12वीं क्लास में आपके 11 बच्चे थे और 11 के 11 बच्चे मेरिट में थे। 16-17 में 10वीं क्लास में 25 बच्चे थे, 25 के 25 बच्चे मेरिट में थे और 12वीं क्लास में 24 बच्चे थे और 24 के 24 बच्चे मेरिट में थे। यानी कि 100% मेरिट देने का काम हमने किया। 17-18 में 10वीं क्लास में 11 बच्चे थे, 11 के 11 बच्चे मेरिट में और 12वीं क्लास में 19 बच्चे थे और 19 के 19 बच्चे मेरिट में थे। 2018-19 में 10वीं क्लास में 19 बच्चे थे, 19 के 19 बच्चे मेरिट में थे और 12वीं क्लास में 21 बच्चे थे और 21 के 21 बच्चे मेरिट में थे। 2019-20 में 10वीं क्लास में हमारे पास 13 बच्चे थे और 13 के 13 बच्चे मेरिट में थे। 20-21 में भी 13 बच्चे थे और 13 के 13 बच्चे मेरिट में थे। 21-22 में 11 बच्चे थे, 11 के 11 बच्चे मेरिट में थे। 22-23 में 11 बच्चे थे, 11 के 11 बच्चे मेरिट में थे और 23-24 तो पिछला साल गया, इसमें आपके 10वीं क्लास में 14 बच्चे थे और 14 के 14 बच्चे मेरिट में थे और 12वीं क्लास में 11 बच्चे थे, 11 के 11 बच्चे मेरिट में थे। ये आपके स्कूल की बोर्ड क्लासों की उपलब्धि रही है। इसके साथ साथ आपके स्कूल ने 2015 में जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा परीक्षा जो हरियाणा सरकार द्वारा करवाई जाती है, पहला स्थान हासिल करके संदीप शेखावत, सन ऑफ श्री धर्मपाल शेखावत जाटूशाना से पूरे जिला में पहला स्थान हासिल किया था। इंडिया फोकस फाउंडेशन के द्वारा एक जीके की प्रतियोगिता करवाई गई थी, जिसमें 2015-16 में ही आपकी बेटी सपना यादव, डॉक्टर ऑफ श्री मनोज यादव, पहला स्थान पूरे जिले में हासिल किया था और आपकी बेटी ज्योति, डॉक्टर ऑफ श्री सुभाष सेन, बहुत इंटेलिजेंट बेटी है, अभी शायद नीट की तैयारी करने लग रही है, पहला स्थान हासिल किया था। दोनों बेटी हमारी पूरे जिले में प्रथम आई थी। सन 2018-19 में आपके स्कूल का एक बच्चा हरियाणा लेवल पर वॉलीबॉल खेलने के लिए सिलेक्ट हुआ था और उसी बेस पे वो बेटा कुलदीप मनोज यादव जाटूशाना इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। इसी के साथ आदरणीय कर्नल साहब की सलाह के अनुसार 2021-22 में हमने सैनिक स्कूल कोचिंग का बैच शुरू किया। पहले बैच में हमने 19 बच्चों का पेपर दिलवाया, जिसमें से 14 बच्चों ने टेस्ट क्वालिफाई किया। 2022-23 में 20 बच्चों ने सैनिक स्कूल का पेपर दिया और उसमें से 14 बच्चों ने सैनिक स्कूल का टेस्ट क्वालिफाई किया। 2023-24 में 30 बच्चों ने, जो पिछला साल गया, 30 बच्चों ने पेपर दिया, जिसमें से 24 बच्चों ने टेस्ट को क्वालिफाई किया। पिछले साल राष्ट्रीय शिक्षा समिति द्वारा एक व्याकरण प्रतियोगिता पूरे हरियाणा प्रदेश में करवाई गई थी, जिसमें आपके स्कूल के बच्चों ने सोनम डॉक्टर ऑफ श्याम सुंदर 10वीं कक्षा में पहला स्थान हासिल किया था। पूरे हरियाणा प्रदेश में हिंदी व्याकरण में पहला स्थान हासिल किया था।
छठी कक्षा में ललित सन ऑफ श्री बलजीत पहला स्थान छठी कक्षा में पूरे हरियाणा प्रदेश में। छठी कक्षा में ही हर्ष सैनी सन ऑफ श्री भगवान दास सैनी, ये हॉस्टल का बच्चा था और इसने पहला स्थान हासिल किया था। 8वीं कक्षा में दक्ष सन ऑफ श्री श्याम सुंदर पहला स्थान हासिल किया था और 9वीं कक्षा में जयवीर सन ऑफ श्री राजकुमार जी जाटूसाना से हिंदी व्याकरण में पहला स्थान हासिल किया। और इसी प्रकार से खेलों में भी आपके बच्चे पीछे नहीं हैं। पिछली साल खेल प्रतियोगिता जो हुई उसमें अंडर 14 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके बच्चों ने सेकंड लेवल पोजीशन हासिल की थी। अंडर 17 में खो खो में ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके बच्चे सेकंड पोजीशन पे आए थे और उसी टीम में से अंडर 19 में हमारा एक बच्चा हरियाणा लेवल पे स्टेट खेल के आया था, मंजीत सन ऑफ श्री होशियार सिंह जाटूसाना से, राजकुमार जी का भतीजा है। और इसी कड़ी में हिंदी व्याकरण प्रतियोगिता में कुणाल सन ऑफ श्री संदीप सिंह जो हरियाणा पुलिस में जॉब करते हैं, दोनों मियाँ बीबी हैं, दोनों सब इंस्पेक्टर हैं, उनका बच्चा हमारे पास पढ़ता है और पूरे हरियाणा प्रदेश में 8वीं कक्षा में हिंदी व्याकरण में पहला स्थान हासिल किया था। मान्यवर महोदय, हरियाणा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो हरियाणा कौशल विभाग द्वारा करवाया जाता है, जिसको HKRN भी बोलते हैं, जिसके द्वारा नौकरियां भी लगाई जाती हैं, एक प्रतियोगिता करवाई थी और आपके स्कूल के 5वीं व 6ठी कक्षा के हर्ष सन ऑफ श्री भगवान दास सैनी, ललित सन ऑफ श्री बलजीत सांगवान चरखी दादरी से और श्रुति डॉक्टर ऑफ संदीप कुमार गांव सुम्मा से, इन्होंने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया था पूरे हरियाणा प्रदेश में। और जो ग्रुप बी था, बी ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, 2 ग्रुप थे, कुणाल सन ऑफ संदीप पहला स्थान हासिल किया था, वैभव सन ऑफ श्री अनिल कुमार गुडियानी से सेकंड पोजीशन और हर्ष सन ऑफ श्री कोमल यादव भोतवास से 3rd पोजीशन। ये आपके स्कूलों ने हरियाणा लेवल पे पहचान बनाई है। अब मैं आप लोगों से एक ही अपील करूंगा, हमारे बीच में असला के प्रधान, जो कर्मचारियों की एक यूनियन होती है, उसके जिला प्रधान माननीय सतपाल सिंधु जी हमारे बीच में आए हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब मैं अंत में एक ही बात कहूंगा कि अगर आपके द्वारा चलाई गई ये संस्था सही कार्य अगर कर रही है तो कृपया आप सभी को बताएं, ताकि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार मिल सके। और किसी प्रकार की कोई कमी लगती है तो कृपया हमें बताएं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। अंत में 2 लाइन के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा कि अगर ये सूरज नहीं होता तो ये प्रकाश नहीं होता, ये सूरज नहीं होता तो ये प्रकाश नहीं होता, सच्चाई अगर नहीं होती तो विश्वास नहीं होता। और आज हमारे बीच में ये वीर सैनिक बैठे हैं, ये अगर नहीं होते तो इस देश का एक गौरवशाली इतिहास नहीं होता। और एक बात और कहता हूं मेरी माताओं बहनों, अगर स्वामी दयानंद नहीं होते तो मेरी बहनों की जो ये उन्नति हम देख रहे हैं, ये उन्नति और ये विकास नहीं होता।
जब हमारी बहन बेटी की विदा करते हैं तो जाते समय, विदा करते समय एक गाना गाते हैं, आज बधाओ दयानंद को। तो ये दयानंद का जो बधावा है ये आज हमारे काम आ रहा है, उसकी जो शिक्षा है। तो आपसे यही अपील करूंगा कि आपके बच्चों ने जो मनमोहक कार्यक्रम तैयार किए हैं वो आप देखें। और हमारे बीच में आर्य समाज के प्रचारक हैं रामूतार जी भी आए हैं, वो भी अपनी आपको जो भी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे तो वो भी आप सुने। और इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।